हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम क्या कर रहे थे, हम फंक्शंस के क्वेश्चन कर रहे थे। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 1.2। कौन सी एक्सरसाइज हमारी चल रही थी? 1.2 चल रही थी, ठीक है। जिसमें से हमने आई होप 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चंस करने हैं। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन हमारा क्या गिवन था, क्वेश्चन क्या गिवन है, 4th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या गिवन है। शो दैट, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, शो दैट। हम क्या कर रहे थे, 1 जो भी अभी तक किया सब में क्या 1 ऑन टू दिखाना था। या तो आपका फंक्शन 1 होगा या तो ऑन टू होगा। सॉरी, अगर 1 है, अगर आपका फंक्शन 1 है तो हो सकता है ऑन टू ना हो, ऑन टू है तो हो सकता है 1 ना हो। या आपके ये भी पॉसिबल है कि दोनों आपके जो फंक्शन है वो ना ही आपका 1 हो और ना ही ऑन टू हो, या दोनों हो सकता है आपका, ठीक है। तो हमें सिंपल सा हम यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिखा रहे हैं, 1 फंक्शन दिखा रहे, या तो वो है या नहीं है। ऑन टू दिखा रहे, या तो ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस लगभग इसी से रिलेटेड है। तो 4th क्वेश्चन क्या उसमें गिवन है ये देखते हैं। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, अब इसमें किसकी बात हुई, मॉडुलस फंक्शन की बात हुई। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ, मॉडुलस फंक्शन एफ है आपका कहाँ से, R to R में गिवन बाय fx is equal to mod of x, fx is equal to mod of x is neither 1 nor on 2। अब मॉडुलस फंक्शन को क्या देखा कि ये फंक्शन ना ही हमारा 1 होता है ना ही ऑन टू होता है। वेयर mod of x is x if x is positive, क्या बोला गया कि mod of x की वैल्यू क्या होती है, x होती जब आपकी x क्या हो, पॉजिटिव हो और 0, पॉजिटिव और 0 एंड mod of x is -x होती है if x is निगेटिव, ठीक है। ये आपका गिवन है, ठीक है। क्या बोला गया है, हमें दिखाना है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो ना ही आपका 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है, ठीक है। और आपके mod ऑफ x की वैल्यू x होगी जब x की वैल्यू पॉजिटिव और 0 होगी, और निगेटिव होगी जब आपकी x की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो यहाँ पे सिंपली देखिए फंक्शन आपका कहाँ पे है, I to R में है, और फंक्शन fx आपका क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हो, x कब होगा, जब x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है और 0 है, यानी कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे आपकी जो मॉडुलस फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और -x होगा इफ़ x की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेस होगी। जो ये चीज़ गिवन वो आपकी यही गिवन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि ये फंक्शन आपका क्या है, ना ही 1 है ना ही ऑन टू है, ठीक है। 1 के लिए हम क्या लेते हैं, 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पे ये मान लें, अगर हम ये ले लें, कोई दो वैल्यू ले लें, f ऑफ -1 निकाल लें, f ऑफ -1 ले लें, -1 और 1 आपका कहाँ में, R में बिलोंग है, सच दैट f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1। f ऑफ -1 रखेंगे यानी कि x की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस प्लस दैट इज 1 मिल जाएगी। और f1 करेंगे तभी भी आपकी क्या आएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि f-1 की जो वैल्यू और f1 की वैल्यू क्या है, वो दोनों सेम है। बट क्या नहीं सेम है, क्या आपका -1 1 के बराबर है, नहीं है। तो आपकी कंडीशन क्या बोलती है, 1 की कंडीशन क्या बोलती है, अगर आपका फंक्शन किसी पॉइंट पे मान लीजिए x1 और x2 पॉइंट गिवन है डोमेन में, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, अगर उस
उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो वो पॉइंट भी इक्वल होने चाहिए, या अगर आपकी फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है तो वो पॉइंट भी इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन। लेकिन यहाँ पे क्या, ये तो आपका इक्वल लेकिन ये इक्वल नहीं है, सो क्या हो जाएगा, f इज नॉट 1 1, f आपका क्या होगा 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू के लिए अच्छा ये बताइए जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कैसा होता है। मॉडुलस फंक्शन आपका क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। जो मॉडुलस फंक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ऐसी अगर हम -1 पॉइंट ले लें रेंज में, ठीक है, तो ऐसा कोई भी पॉइंट एक्स में एग्जिस्ट नहीं होगा जिसके लिए ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए -1 आ जाए, तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू के लिए as we know that the modulus function, जो अभी बताया वही लिख रहा है, as we know that the modulus function is always नॉन निगेटिव। आपका क्या होता है, हमेशा नॉन निगेटिव होता है, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, ऑलवेज नॉन निगेटिव होगा। 10 इस तरीके से क्या होगा, 10 देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या नहीं एग्जिस्ट होगा, कोई ऐसा एक्स पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होगा, कहाँ पे, डोमेन आर में, जिसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू हो वो आपकी निगेटिव हो। ठीक है, 10 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x in R such that f of x mod of x की वैल्यू क्या हो, -1 हो। ठीक है, हमने क्या मान लिया, -1 कहाँ पे, R का है, तो ऐसा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा जिसके लिए हमारी जो मॉडुलर फंक्शन वो आपके निगेटिव हो। ठीक है, यहाँ पे नाउ यहाँ पे लिख देते हैं, हमने क्या जो माना है -1 लिया है ना, नाउ वी कंसीडर -1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, -1 क्या है, R का मेंबर है, यानी कि ये आपका जो रेंज है, ठीक है, उसका मेंबर है। तो यहाँ पे ऐसे ही कोई भी वैल्यू डोमेन के लिए एग्जिस्ट नहीं हो रही जिसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो, -1 हो। ठीक है, सो f इज नॉट ऑन टू, यानी कि फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। देयरफॉर क्या, जो आपका गिवन है, द मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। देयरफॉर द मॉडुलस फंक्शन fx is equal to mod of x is neither 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, इस तरीके से जो आपका मॉडुलर फंक्शन है वो ना ही 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। एक बार फिर से देखते हैं, हमारा मॉडुलस फंक्शन क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। x आपकी कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और -x होगी जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी। ठीक है, हमने कोई 2 पॉइंट ले लिया, -1 1 कहाँ पे, डोमेन R में। ठीक है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमारी इक्वल होनी चाहिए, f-1 इज इक्वल टू f-1 की वैल्यू निकाला तो ये -1 प्लस आ जाएगा, यानी कि 1 हो गया, और f1 की वैल्यू भी निकालेंगे तो भी वो क्या आ रही, 1 आ रही। ठीक है, f-1 और f1, -1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और 1 पॉइंट फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन दोनों पॉइंट 1 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं हो जाएगा। ऑन टू के लिए हम मान लेते हैं कोई आपका नंबर y -1 कहाँ का मेंबर है, R का मेंबर है, R आपका क्या है यहाँ पे रेंज है। ठीक है, तो हम एल्स वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन जो होता है आपका क्या होता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है आपका वो हमेशा
पॉजिटिव होता है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट इज नॉन निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट x एग्जिस्ट नहीं होगा आर में जिसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, -1 हो जाए। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो ना ही आपका 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन। अब यहाँ पे किसकी बात है, किस फंक्शन के, सिग्नम फंक्शन के। हमने कितने फंक्शन देखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लिया, ठीक है, फिर मॉडुलस फंक्शन देगा। अब क्या बात आती है, सिग्नम फंक्शन की बात आती है। जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, ना इधर 1 होता और ना ही ऑन टू होता है। ठीक है, ऐसे ही मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है, वो 1 और ऑन टू नहीं होता। सिग्नम की देख लेते हैं कि सिग्नम आपका होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सिग्नम में क्या, सो दैट, फिफ्थ, शो दैट द सिग्नम फंक्शन, शो दैट द सिग्नम फंक्शन क्या है, एफ सच दैट R to R में इज गिवन बाय सिग्नम फंक्शन आपका क्या गिवन, fx इज इक्वल टू, fx की वैल्यू 1 होती है इफ x ग्रेटर देन 0 होता है इफ x की वैल्यू क्या हो, 0 हो, एंड -1 होती इफ x की वैल्यू क्या हो, 0 से कम हो। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। यहाँ पे दिखाना इज नाइदर 1 इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ये फंक्शन क्या होता है, ना ही 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। ठीक है, देख लेते हैं सोल्यूशन। फंक्शन आपका क्या है, यही चीज़ें लिखेंगे, I to R में आपका ये जो फंक्शन है वो हो जाएगा। 1 के लिए आप क्या करते हो, 1 के लिए क्या करते हैं, कोई दो नंबर हम लेते हैं डोमेन R में, ठीक है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या वो इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इक्वल है तो वो पॉइंट भी आपके दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो वो दोनों पॉइंट इक्वल नहीं होंगे, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हम कोई 2 पॉइंट ले लें, 1 और 2, ठीक है, माइनस भी लेंगे, माइनस भी ले सकते हैं। 1 2 कहाँ का मेंबर है, R का, तो F1 की वैल्यू निकालते हैं। F1 क्या है, अगर x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0, तो सबके लिए आपका केस क्या है, 1 ही आएगा, यानी कि आपका क्या मिल गया, F1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, F1, और F2 की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, बट क्या आपका 1 2 के इक्वल है, नहीं है, यानी कि ये फंक्शन क्या हुआ, 1 1 नहीं हुआ। ठीक है, सो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, f आपका क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे 1 और -1 भी ले सकते हैं, 1 लेंगे तो भी 1 आएगा, -1 लेंगे तो -1, ये आपका क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। x की x<0 के लिए वैल्यू क्या निगेटिव आती है, तो -1, यानी कि वो भी 1 बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगी, आपकी फंक्शनल वैल्यू बराबर होगी, लेकिन उनकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो आपके नंबर्स होंगे जो हमने लिए वो आपके इक्वल नहीं होंगे, तो उस केस में भी फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू के लिए कैसे कर रहे, ऑन टू के लिए कैसे दिखाएंगे, ऑन टू के लिए सेम जैसे अभी तक हम करते हैं वैसे ही लेंगे। ऑन टू के लिए अगर हम मान लें, यहाँ पे देखिए x के लिए, यहाँ पे किसी भी x के लिए, ठीक है, कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 3 वैल्यू मिलेगी, 1 0 और -1 मिलेगी। ठीक है, कितनी वैल्यू आपको मिलेगी, -1 0 और 1 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी जिसके लिए आपकी फंक्शन की वैल्यू जो y है
दैट इज जो हम पॉइंट मानेंगे उसके बराबर होगी, ठीक है। मान लिया लेट -2 बिलोंग्स टू आर, -2 ये आपका क्या है, रेंज है, ठीक है। ये आर आपका क्या है, रेंज है। -2 किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। नाउ एज एफ एक्स क्या है, सबके लिए आपकी 3 वैल्यू मिलेगी, -1 0 1। नाउ एज एफ एक्स टेक्स 3 वैल्यूज, कौन सी, -1 0 और 1। कौन कौन सी वैल्यू है, -1 0 और 1, ठीक है। टेक्स ओनली 3 वैल्यूज, केवल इन्हीं तीनों वैल्यू को रखेगी, इसके अलावा कोई अदर वैल्यू लाई नहीं करेगी, ठीक है। नाउ एज एफ एक्स टेक्स ओनली 3 वैल्यूज -1 0 1, शो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist any element x in R। अब ये R क्या है, आपका डोमेन है। किसकी बात की गई है, डोमेन की बात की गई है। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x in R सच दैट क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका -2 हो, ठीक है। ऐसी कोई भी वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं होगी जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू किसके, -2 के बराबर हो। जब x की वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट होगी यानी कि आपका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसलिए देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f आपका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑन टू नहीं, 1 1 है, ऑन टू नहीं है, ठीक है, 1 1 भी नहीं है फंक्शन और ना ही ऑन टू है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो या देयरफॉर द सिग्नम फंक्शन is neither 1 1 nor ऑन टू, ठीक है। जो सिग्नम फंक्शन है वो ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारा सिग्नम फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। 1 1 के लिए हमने कोई भी 2 वैल्यू लिया आर से, जो कि आपका डोमेन है, ठीक है। 1 2 हमने लिया, f1 की वैल्यू और f2 ऑल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए किसकी कितनी आ रही, 1 आ रही, तो सब 1 हो जाएगा। जबकि 1 आपका 2 के बराबर नहीं होगा, तो इस केस में f आपका 1 1 नहीं होगा। आगे हम मान लेते हैं, जैसे y मानते थे ना ऑन टू के लिए, क्या y बिलोंग्स टू कैपिटल R होता था, तब देन देयर एग्जिस्ट कोई एलिमेंट x एग्जिस्ट होता था कैपिटल X में, यानी कि जो डोमेन है जिसके लिए उस फंक्शन की वैल्यू y के बराबर हो, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हमने क्या मान लिया, -2 कहाँ का, R है, R से बिलोंग करता है, जो कि आपका रेंज है। नाउ एज एफ एक्स की कितनी वैल्यू होगी, इन तीनों वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू सिग्नम फंक्शन नहीं रखेगा, -1 0 और 1 की। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा जिसके लिए क्या आ जाए, आपका -2 के बराबर आ जाए, तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सिग्नम फंक्शन होते हैं इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। जो सिग्नम फंक्शन होते हैं वो हमारे ना ही 1 1 होते और ना ही ऑन टू फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था। इसके क्वेश्चन जो है आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी क्या उतना क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, इसके जितने भी क्वेश्चंस आपको चाहे जहाँ से मिल जाए सबका क्या करना, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है? 6 क्या गिवन है? लेट ए आपका कोई सेट गिवन है 1 2 3 1 2 3, पी गिवन है 4 5 6 4 5 6 7। ठीक है, क्या गिवन है? कोई दो सेट आपके ए और बी गिवन है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी में आपके क्या है 4 5 6 और 7। एंड लेट आपको कोई फंक्शन एफ गिवन है एंड लेट एफ फंक्शन क्या गिवन है 1 4 2 5 3 6। ठीक है, यानी कि 1 का इमेज क्या है 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। ठीक है, बी या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ क्या है? ए टू बी में फंक्शन है। सो दैट एफ इज 1 1, सो दैट एफ इज 1 1। आपको दिखाना है कि जो फंक्शन एफ है वो कैसा फंक्शन है, वो 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन में। अब ये बताइए, जो आपका 1 है, 1 पे फंक्शन वैल्यू कितनी आ रही है 4 है, यानी कि f1 इज इक्वल टू क्या है 4 है, f2 इक्वल टू क्या है 5 है एंड f3 इक्वल टू क्या है 6 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये है कि ए के डिफरेंट एलिमेंट के लिए आप क्या क्या है डिफरेंट इमेज बन रहे हैं। 1 ले रहे तो 4 बन रहा है, 2 है तो 5, 3 है तो 6। यानी कि आपके जो सेट ए है, ए के डिफरेंट एलिमेंट के लिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए आपके बी में डिफरेंट इमेजेस मिल रहा है। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन तो यही कहता है कि आपका क्या होना चाहिए, अगर कोई सेट x और y है तो x के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज y में मिलना चाहिए। तो वही चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन यहाँ पे कैसा हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज सीन दैट क्या हम देख रहे हैं, it is seen that the images of distinct element, it is seen that different element मिल रहे हैं, इमेज मिल रहे हैं। it is seen that the images of distinct element of किस सेट का, ए सेट का, ऑफ ए अंडर किस फंक्शन के करस्पॉन्ड हो रहा है, कौन सा फंक्शन यहाँ पे गिवन है एफ। ठीक है, फंक्शन क्या है आपका एफ है। द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ और डिस्टिंक्ट क्या है आपका डिस्टिंक्ट मिल रहा है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन एफ है वो कैसा है 1 1 है। हेंस फंक्शन एफ इज 1 1। आपका जो फंक्शन है वो कैसा है 1 1 फंक्शन है। ठीक है, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए क्या गिवन है यहाँ पे। आपका कोई सेट ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, बी में आपका कौन सा एलिमेंट है 4 5 6 और 7 है। कोई फंक्शन गिवन है 1 4 ऑर्डर पेयर में, 2 5 और 3 6। ठीक है, क्या बोला गया कि ये फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी में, यानी कि एफ आपका फंक्शन है ए टू बी में। ठीक है, दिखाना है कि एफ क्या है आपका 1 1 फंक्शन। 1 पॉइंट ले रहा है तो आपकी वैल्यू क्या मिल रही है 4 आ रही है, 2 है तो 5, 3 है तो 6। यानी कि x अगर आपने 1 लिया तो y आपकी कितनी मिल रही है 4 मिल रही है, 2 लिया तो 5 और 3 लिया तो कितनी मिल रही 6 मिल रही है। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि आपके क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के लिए आपके डिफरेंट इमेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और इसके आगे के क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, बाकी तो हम बताएंगे ही। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।